फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिला परिषद स्कूल खराशी के बारे में, जो कि लोकेटेड है भंडारा डिस्ट्रिक्ट के लाखनी तहसील में। दोस्तों और ये खराशी गांव की पॉपुलेशन लगभग 800 से 900 है और ये खराशी सिर्फ झेडपी स्कूल के लिए प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में। दोस्तों इस स्कूल में पहली से लेकर चौथी तक के सेमी इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। और इस स्कूल के 90% जो बच्चे हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके पेरेंट्स मैनुअल लेबरर के काम करते हैं, फार्म लेबरर्स है, ठीक है। और इस स्कूल में दोस्तों बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों के लिए आरओ का ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, आयुर्वेदिक क्लीनिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। इस स्कूल के बच्चे दोस्तों स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में स्टेट लेवल पे टॉप रैंक में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, ठीक है। और नवोदय परीक्षा में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। 2019 में नवोदय परीक्षा में 22-25 का सिलेक्शन हुआ था। आपको याद रखना है कि खराशी में क्लास 1 to 4 तक के क्लासेस है, लेकिन जो नवोदय का एग्जामिनेशन होता है ये क्लास 5th में होता है, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि बच्चा चौथी पास होने के बाद भी 5वीं क्लास में दूसरी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी उसका सिलेक्शन नवोदय एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। यह स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय मुबारक सैयद सर और इनके पूरे स्कूल के टीचर्स की टीम को जाता है। मुबारक सर प्रिंसिपल है इस स्कूल के और इन्हें 2019 में अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्कूल की क्या क्या खासियत है और कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर रन किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलले स्कूल। हाँ दोस्तों ये एक बेलले स्कूल है, यहाँ पे बेल बजती ही नहीं है। इस बेलले स्कूल का उद्देश्य यही है दोस्तों कि बच्चों को और टीचर्स को पढ़ाई के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और बच्चों को और टीचर्स को कब कब पीरियड ख़त्म होता है उसकी जल्दबाजी ना हो, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों को हैबिट भी हो चुकी है कि बिना बेल बजे वो बता सकते हैं कि अभी समय कितना हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इस स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है जिसे हम परिपाठ बोलते हैं, इसका बहुत क्रिटिकल रोल रहता है बच्चों के डेवलपमेंट में। और इस असेंबली में दोस्तों जैसे कि राष्ट्रगीत हो गया, फिर प्रतिज्ञा हो गई, फिर दिन विशेष हो गया, सुविचार हो गया, या और बाकी की जो एक्टिविटी हो गई, ये टोटल एक्टिविटी जितनी भी है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाती है, ठीक है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है जैसे दिन विशेष हो गया, सुविचार हो गया, ये सुविचार दिन विशेष होने के बाद में टीचर्स यहाँ पे बच्चों को रिटर्न क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि ऐसे से ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल तो बच्चों ने बताया कि टाइम इज मनी, ठीक है। तब टीचर्स इन पे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। फिर बच्चों को सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि समय क्यों मूल्यवान है, ठीक है। फिर बच्चे थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर बच्चे सोचने के बाद में हर बच्चा डिफरेंट आंसर देने लगता है, ठीक है। यानी कि इससे बच्चों की सोचने की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। और दूसरे एग्जाम्पल में दिन विशेष में बच्चों ने बोला कि 8 मार्च को महिला दिन मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को महिला दिन मनाया जाता है। फिर टीचर्स रिपीट क्वेश्चन करेंगे बच्चों को कि 8 मार्च को ही महिला दिन क्यों मनाया जाता है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया में जो फेमस महिला है उनका नाम बताइए, वो किस फील्ड में सक्सेसफुल है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चनिंग बच्चों से की जाती है और बच्चे भी पूरी खुशी के साथ सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। ऐसी ही डेली एक्टिविटी से बच्चों का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो एक बार का शर्मा जाएगा इन बच्चों के सामने। तो इस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट इस स्कूल में किया जा रहा है, ठीक है। इस स्कूल के परिपाठ के अधिक जानकारी के लिए मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बच्चों के लिए एक मिनी बैंक भी खोला गया है। होता क्या है दोस्तों, स्कूल में बच्चे 2 रुपये 5 रुपये लेके कोई बिस्किट लेता है, कोई चॉकलेट लेता है, ठीक है। टीचर्स को एक इनोवेटिव आइडिया ऐसे आया कि क्यों ना ये 2 रुपये 5 रुपये बचा करके बच्चों में एक हैबिट डेवलप करे, एक सेविंग की, ठीक है। तो इसीलिए इस स्कूल में एक मिनी बैंक भी ओपन किया है, ठीक है। और इस मिनी बैंक में दोस्तों बच्चों के अभी तक के 6 से 7 लाख रुपए जमा हुए हैं। इससे होता है क्या दोस्तों, बच्चों को कोई भी स्टेशनरी खरीदना हो तो स्कूल के कैंटीन से ये बच्चे स्टेशनरी खरीद लेते हैं और वहाँ से इनके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस मिनी बैंक का पूरा लेखा जोखा जो कुछ भी जमा खर्च है इसका हिसाब वो बच्चे ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्रिएटिव इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं मेमोराइज करने के लिए कोई भी थिंग्स, जैसी महाराष्ट्र के समझो
डिस्ट्रिक्ट के नाम बच्चों को याद रहना चाहिए। तो फिर उससे होता क्या है कि हर बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाता है। ए नाम का लड़का है तो इसको पुणे करके डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। जैसा बी नाम का लड़का है तो इसको अहमदनगर करके बना जाएगा। तो ये बच्चों को इस डिस्ट्रिक्ट की, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की पूरी नॉलेज रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेमोराइज किया जाता है थिंग्स को इस स्कूल में, ठीक है। और इस स्कूल में दोस्तों म्यूजिक सिस्टम का भी यूज होता है। बच्चों को दिमाग में स्टोरी और पोयम याद रहना चाहिए, इसलिए म्यूजिक के ताल पे ही पोयम बोला जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्कूल रीचिंग एट होम। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्कूल में ऐसी ऐसी एक्टिविटी की जाती है पढ़ाई के साथ साथ कि वो स्कूल को घर तक के ही ली जाते हैं। अब कैसे ली जाते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास में पीरियड चल रहा है मैथ का, तो यहाँ पे टीचर्स बच्चों को समझो सर्कल पढ़ा रहे है ना, सर्कल पढ़ा रहे, तो टीचर्स क्या करते हैं बच्चों को बोलते हैं कि आपके घर में जो जो भी सर्कल है, यानी इस सर्कल के आकार का कोई भी चीज़ हो तो वो आप घर से दूसरे दिन स्कूल में लाए। इससे होता है क्या, जब बच्चे जब घर जाते हैं और घर में जाके सर्कल के आकार के वस्तुएं ढूंढने लगते हैं, तो और इस एक्टिविटी में पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं स्कूल में बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। और फिर पेरेंट्स भी स्कूल के डेवलपमेंट में एक अपना अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, फिर कल्चरल एक्टिविटी में जैसे आर्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। इसमें भी दोस्तों क्रिएटिव आइडियाज़ के द्वारा इनिशिएटिव चलाए जाते हैं और बच्चों का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब दोस्तों स्कूल का डेवलपमेंट हो जाता है अच्छी तरह से तो फिर ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव गांव पर दिखता है, ठीक है। जब दोस्तों बात आती है स्कूल में एडमिशन की, तो किसको स्कूल में एडमिशन मिलता है, जो व्यक्ति के पास में बीपीएल कार्ड हो, ठीक है, उसको इसमें पहले प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन जो व्यक्ति अप्लाई करता है स्कूल में एडमिशन के लिए, उसके घर में टॉयलेट होना कंपलसरी है। जिस व्यक्ति के पास में टॉयलेट नहीं है तो उसे पहले अपने घर में टॉयलेट बनाना पड़ता है, तब जाके उसके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव के तहत पूरे गांव भर में आपको टॉयलेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों जब एडमिशन की बात आती है तो इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन मीडिया के थ्रू किया जाता है, ठीक है। जब दोस्तों पहली क्लास के एडमिशन होते थे तो वो ज़्यादातर बच्चे आंगनवाड़ी से ही आते थे। लेकिन क्या होता था कि इन आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को बहुत मेहनत लेनी पड़ती थी। तो इन्होंने किया क्या कि गांव के आंगनवाड़ी को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, कि गांव के आंगनवाड़ी के बच्चे को ही इतना कैपेबल बना लिया कि वो पहली में आने के बाद ऑटोमेटिक फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर रहता था। टीचर्स को ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं रहती थी, ठीक है। दोस्तों जो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा रहती है, इस ग्राम सभा में प्रायोरिटी आंगनवाड़ी को, स्कूल को और हेल्थ को दी जाती है। फिर बाकी जो इशू है गांव के वो बाद में रिजॉल्व किए जाते हैं, यानी प्रायोरिटी आंगनवाड़ी, स्कूल और हेल्थ को दी जाती है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कभी अच्छा काम करता है तो उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों इस गांव में भी पेरेंट्स का जो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। गाँव के लोगों ने कंप्यूटर लैब बनाने में मदद की, ठीक है। फिर यहाँ तक कि दोस्तों गांव वालों ने स्कूल को ज़मीन भी प्रोवाइड की। जो गांव के आजू बाजू 1-1.5 एकड़ के प्लॉट खेती का पूरा कल्टीवेशन हो जाता है, तो फिर जब जगह ऐसे ही खाली पड़ी रहती है तो उस जगह पर छोटे छोटे वाफे लगाए गए, ठीक है। वाफे में आपको पता ही है लहसुन, प्याज ये सब लगाया जाता है। फिर वेजिटेबल्स वगैरह वहाँ पे ग्रो किया, ये सब वेजिटेबल्स हो गया। इसका यूज़ स्कूल ने मिड डे मील, दोपहर का भोजन होता है उसमें इसका यूज किया। देखिए इस प्रकार से गाँव वालों का भी सपोर्ट मिलता रहा है, ठीक है। यहाँ तक के तो दोस्तों हमने खराशी जेडपी स्कूल की बात कर ली, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल जो जेडपी स्कूल्स है उनके बारे में। वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस अभी भी प्रिवेलिंग है, ठीक है। पहला चैलेंज यही है कि स्कूल में, गांव में ब्लेम गेम होते रहता है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते और टीचर्स बोलते हैं कि पेरेंट्स इनको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते घर में, ठीक है। ये एक इशू हो गया। दूसरा चैलेंज ऐसा कि दोस्तों जो लोगों का स्कूल की तरफ देखने का नज़रिया है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जेडपी स्कूल को एक बैकवर्ड स्कूल की तरह देखा जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाके अच्छा एजुकेशन ले, ठीक है। पैसिव एसएमसी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों स्कूल के लैगिंग के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे बताया था कि शालेय व्यवस्थापन समिति के कार्य के बारे में और उसकी पावर के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। फिर दोस्तों अनविलिंगनेस ऑफ टीचर्स,
देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर कभी अच्छा काम करना चाहता है लेकिन उसको कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो वो एक डिमोरलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर्स की इच्छा रहती है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो भी अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। और नॉर्मल स्कूल में देखा गया है कि दोस्तों कि लैकिंग ऑफ अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल का अट्रैक्शन बच्चों में होना चाहिए वो दिखने को नहीं मिलता। स्कूल की वॉल्स में अच्छी पेंटिंग्स होनी चाहिए, है ना, अच्छे कार्टून्स वगैरह होने चाहिए, ये सब देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नो इनोवेटिव एक्टिविटीज। इतने सारे चैलेंजेस की वजह से कोई इनोवेटिव एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं की जाती, ठीक है। दोस्तों आपको पता ही है, जो व्यक्ति के पास में पैसा रहता है वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर गांव में पढ़ाई के लिए भेजता है। और मज़े की बात क्या है दोस्तों कि इस गांव में रहने वाले बच्चे अच्छा एजुकेशन लेने के लिए तहसील लेवल पर जाते हैं, ठीक है, तहसील लेवल की स्कूल में जाते हैं। और यहाँ के बच्चे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे दोस्तों बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और इनके पास में अच्छा पैसा रहता है तो ये पढ़ाई करने के लिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, और ये साइकिल चलती रहती है। फिर कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे फिर पढ़ाई करने के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई पैसे वाले की बात। लेकिन जो बच्चा इस गांव से पढ़ाई करने के लिए इस गांव में जा ही नहीं सकता, इनके पास तो ऑप्शन जेडपी स्कूल ही है गांव की, तो फिर तो दोस्तों मुबारक सैयद सर ने क्या किया, इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए जो जो इस गांव में बच्चे हैं इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके इस काबिल बनाया कि विदेशों के लोग इस स्कूल को विजिट करते, ठीक है। और दोस्तों मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में जो लाखनी तहसील में ये खराशी गांव लोकेटेड है, यहाँ पर जाके आप एक बार स्कूल को विजिट करिए और फिर आपको भी पता चलेगा दोस्तों कि खराशी जेडपी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई का वातावरण डेवलप किया है, ठीक है। आई होप दोस्तों इस छोटी सी कोशिश से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद है और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, वंदे मातरम।